राजस्थान वरिष्ठ शिक्षक संघ में उपस्थित हमारे समस्त शिक्षक साथियों का ये आपसी संवाद और परिचय, अपने मन के दिल के विचारों की बात आप सबके बीच में। नमस्कार सभी को, मैं धर्मेंद्र मेघवाल अब वरिष्ठ अध्यापक था, पर आप सभी के प्रयासों से व्याख्याता अंग्रेजी बन गया हूँ और स्वामी विवेकानंद राजकीय मॉडल स्कूल अट्टू में मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। और यहाँ हाड़ौती कोटा बारां जिले की शिक्षा सहकारी सभा 696 में चलती है, उसमें भी आप सभी के आशीर्वाद से मैं संचालक एंड डायरेक्टर के पद पर वहाँ हूँ। मैं आप सब ने वोट दिया तो उसको हम चला रहे हैं। और आप जो नाम देख रहे हैं वहाँ राजस्थान वरिष्ठ शिक्षक संघ रेस्टा का मैं कई दिनों से एक आपकी तरह एक सदस्य हूँ और भैरू राम जी संगठन के प्रयासों से प्रदेश वरिष्ठ उपाध्यक्ष का दायित्व मुझे मिला हुआ है, उस दायित्व को मैं निर्वहन कर रहा हूँ। एक आपकी जो अट्रू वाली भाषा है उस वाली में एक बार सबका स्वागत करो। हाड़ौती में, हाड़ौती की धरती पर राजस्थान का कोना कोना से पधारे हुए सभी गुरुदेव को स्वागत छे, हार्दिक अभिनंदन छे। और हाड़ौती एक डायलेक्ट है, बोली है, पर मैं हिंदी में 4 पंक्ति से और आपका स्वागत करूंगा क्योंकि आप गुरुदेव हैं, आप समाज को दिशा देते हैं। तो 4 पंक्ति से मैं और कोटा की धरती पर आप सभी का वेलकम करना चाहूँगा कि पहला नमस्कार ईश्वर को जिन्होंने हमें बनाया है, पहला नमस्कार ईश्वर को जिन्होंने हमें बनाया है, दूसरा नमस्कार माता पिता को जिन्होंने गोद में खिलाया है, और तीसरा नमस्कार आप सब गुरुदेव को जिन्होंने हमें ज्ञान सिखाया है, और चौथा नमस्कार आप उन सभी को जिन्होंने मिलकर के दरबार सजाया है, कि दरबार सजाया है। धर्मेंद्र जी बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा बोलते जाओ बोलते जाओ। जी आइए। राजस्थान वरिष्ठ शिक्षक संघ रेष्ठा में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत है। मैं दशरथ कुमार मीणा वरिष्ठ अध्यापक, लेकिन अब मेरा भी प्रमोशन हो चुका है और मैं भी हिंदी का लेक्चरर बन चुका हूं। और मैं फिजिकली रूप से तो नहीं लेकिन डिजिटल रूप से, शायद जब से रेष्ठा की स्थापना हुई है तब से मैं कंटिन्यू रूप से इसका सदस्य रहा हूं और मैंने हमेशा सहयोग करने का प्रयास किया है और आगे भी करता रहूँगा। मेरा ऐसा मानना है और मेरा ऐसा संकल्प है। पुनः आप सभी का हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक स्वागत। जय हिंद। मैं चाहूँगा शिक्षिकाएं भी कोई हाथ खड़ा करें, बोले स्वेच्छा से। सभी को नमस्कार। मैं ईश्वरी प्रसाद शर्मा सवाई माधोपुर जिले से, और मैं तो केवल 2 ही पंक्तियाँ कहना चाहूँगा सर कि काम के लिए काम करोगे, काम के लिए काम करोगे तो नाम अपने आप होगा। निष्काम कर्म करते चलें। बच्चे हमारे हैं और जब हमारे बच्चे जो नन्हे नन्हे पौध के रूप में हमें मिलते हैं, जब वो बड़े होकर कहीं पहुंच जाते हैं और हमें मिलते हैं ना, तो उनकी उपलब्धियां जब हम सुनते हैं तो हमारा सीना गर्व से चौड़ा हो जाता है। यही हमारी सबसे बड़ी कमाई होती है। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद, स्वागतम, अभिनंदन। और कोई शिक्षक साथी इधर से? जी। सभी शिक्षक साथियों को मेरी तरफ से बहुत बहुत नमस्कार। सभी आदरणीय गुरुजनों को भी नमस्कार। मेरा नाम रोहितास थालोड है और सीकर जिले के रसीदपुरा गांव का रहने वाला हूं। वर्तमान में इतिहास व्याख्याता के पद पे कार्यरत हूं। सबसे पहले ये कहना चाहूँगा कि रेष्ठा के जितने भी राज्य स्तरीय सम्मेलन हुए हैं, उन सम्मेलनों में से सबसे शानदार व्यवस्था अगर कहीं की गई है तो इस कोटा नगरी में सबसे अच्छी व्यवस्था की गई है। तो एक बार कोटा रेष्ठा टीम के लिए जोरदार तालियां आप बजा दीजिए। कोटा रेष्ठा के जिलाध्यक्ष आदरणीय प्रदीप जी व्यास जी को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इस प्रकार की शानदार व्यवस्थाएँ यहाँ पे की है। साथ साथ भाई किवाड़ा साहब का भी बहुत बहुत मैं आदर सत्कार और सम्मान देना चाहूँगा कि जिस प्रकार से ये रेष्ठा के साथ हमेशा चलते आए हैं, वाकई में बहुत ही आपका आभार, अभिनंदन, आदर सत्कार। जय हिंद, जय रेष्ठा। एक बार जोर से सभी बोलेंगे, जय रेष्ठा, जय रेष्ठा, जय हिंद। रेष्ठा के इस 6ठे राज्य स्तरीय शैक्षिक सम्मेलन में मैं आप सभी का सीकर टीम की ओर से हार्दिक अभिनंदन करता हूं, आभार करता हूं। मैं भी रेष्ठा का सिपाही हूं। जैसा
हमारे एंकर जी ने बताया कि ये एक छोटा पौधा था जो वट वृक्ष के रूप में हम इसको देख रहे हैं। और मेरी शुभकामनाएं इस संघ को हैं कि ये जो संघ है और ऊंचाइयों को छुएगा। जैसा मेरे साथी ने बताया कि आज की जो व्यवस्था है वो बहुत ही शानदार है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि इससे और ज़्यादा इनोवेशन और नवाचार और ये जो मंच है और ज़्यादा सुशोभित होगा। और हम इसी तरह से एक कर्मठ सिपाही के तौर पर इस रेस्टा को अपना सहयोग करेंगे। जय हिंद, जय भारत। रेस्टा रेस्टा। सभी को मेरा नमस्कार। मैं उस वीर भूमि शेखावाटी जिसमें बाबा श्याम की खाटू नगरी स्थित है, माँ जीर्ण भवानी का पवित्र धाम स्थित है और बाबा सालासर का आशीर्वाद है, उस सीकर जिले से मैं आता हूँ। राम अवतार बदाड़ा, वरिष्ठ अध्यापक विज्ञान। आप साथियों को बताना चाहूँगा, मेरी पोस्टिंग 2014 को हुई है और मैं 2013 से ही रेस्टा से जुड़ा हुआ हूँ। उद्योग मैदान का जो घेराव था उस समय मेरे सीनियर साथी मुझे लेके आए थे कि एक बार आपको रेस्टा दिखाते हैं, और उस दिन से आज तक मैं इस रेस्टा का एक अनुशासित सिपाही हूँ। और मैं आप सबसे उम्मीद करता हूँ कि शिक्षक, शिक्षार्थी और अपने जो हितों के नवाचार हैं उन पर आप लोग ज़रूर चर्चा करें, क्योंकि सरकार ने जो 2 दिन दिए हैं इसीलिए दिए हैं। हमारे विद्यार्थी होंगे तो हम होंगे और हम होंगे तो विद्यार्थी होंगे। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं चाहूँगा कुछ शिक्षिकाएं भी बोलें, निवेदन है। मैडम आप अच्छा बोलते हो। मेरा नाम निर्मला चौधरी है। मैं जीएसएस बल्लोप बूंदी में तालेड़ा ब्लॉक में पोस्टेड हूँ, इंग्लिश की सीनियर टीचर हूँ और अभी मेरे पदोन्नत हुई हूँ संस्कृत लिटरेचर से व्याख्याता पद पे। और रेस्टा का मैंने शुरू से ही, जब से ये गठन हुआ है इसका, तब से ही मैं भैरू राम जी से परिचित हूँ और क्योंकि समाज से भी हैं और वैसे भी परिचित हूँ और शुरू से कर्मठ रहे हैं। उन्होंने काफ़ी इसको छोटे से इतने बड़े उस पर लाया है मुकाम पे, और उन्होंने मुझे भी बोला, मेरा भी शुरू से रहा था कि भाई मैं भी कुछ कर पाऊँ रेस्टा के लिए। कोशिश भी मैंने की, उन्होंने मुझे पद भी दिया, पर महिलाओं का जो सहयोग है वो नहीं मिल पाता किसी भी कंडीशन से, मान लीजिए आप, या किसी भी परिस्थिति में मान लीजिए। काफ़ी मैंने कोशिश की पर नहीं हो पाया। तो मैंने उनसे कहा कि सर आप मुझे वहाँ से ये पद में इस लायक नहीं हूँ कि मैं कोशिश तो कर रही हूँ पर मैं कर नहीं पाऊँगी, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको सहयोग चाहिए महिलाओं का। अगर आप कोई इकट्ठा करना, अपन कोशिश करते हैं, लेकिन मैं बस यही कहूँगी सभी महिला शिक्षिकाओं से कि वो बोलने में भी, अपने काम में भी सभी के प्रति अपनी ईमानदारी को आगे बढ़ के मतलब हर तरह से प्रयासरत रहें, चाहे संगठन के प्रति हो, शिक्षा के प्रति हो, किसी भी मामले के प्रति हो, अपने को अग्रसर रख के वो कार्य करें। तो बस मेरा यही कहना है कि महिलाएं भी संगठन को आगे बढ़ाने में और उनके सहयोग में काम करें। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद निर्मला जी। आइए और इधर से कुछ शिक्षिकाएं अपनी बात रखें। जी मैडम आप। नमस्कार, मैं रेणु चौहान, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय जालिमपुरा से और वरिष्ठ अध्यापक विज्ञान के पद पर कार्यरत हूँ। और आज मैं भी रेस्टा के शिक्षक सम्मेलन में यहाँ शामिल हुई हूँ। आप सभी का यहाँ स्वागत करती हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, बहुत अच्छा। जी सर। सभी को रेस्टा के इस राज्य स्तरीय कार्यक्रम में बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। मैं राजस्थान की वराह नगरी 12 से और 12 में भी नाहरगढ़ कस्बे से मैं रहने वाला हूँ। जब से रेस्टा का जन्म हुआ, पहली बार हम हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी भैरू राम जी के साथ 12 में 10 साल पहले मुलाकात हुई और तभी से हमारे 12 की टीम, जिसमें हमारे नरेश जी वर्मा, धर्मेंद्र जी मेघवाल और मैं, सभी ने रेस्टा के साथ मिलकर 12 जिले में हर बार हर समय हम अपना सहयोग दिया है। और 12 टीम के साथ आज हम सब लोग यहाँ पर
उपस्थित हुए हैं। लगभग 12 से आज 200 सदस्य इस पंडाल में उपस्थित हैं। तो सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं और मैं चाहता हूं कि हमारा जो संगठन है हमारे पदोन्नत होने के बाद भी भविष्य में ऐसे ही आगे उत्तरोत्तर उन्नति करता रहे। और इस कार्यक्रम के आयोजनकर्ता जो भी हमारे कोटा की टीम है उन सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं। एक बार सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। जब से रेस्टा का जन्म हुआ है तब से टोंक जिला सक्रिय रूप से हमेशा संगठन के साथ रहा है और विशेष रूप से जिस ब्लॉक से मैं आया हूँ देवली टीम, वो अच्छी तरह से जो भी अपने स्टेट पदाधिकारी है वो परिचित हैं। मैं आज के इस शानदार आयोजन के लिए जो कोटा टीम है उनको धन्यवाद ज्ञापित करता हूं। इस शानदार व्यवस्थाओं के लिए मैं इस अवसर पर ज़्यादा ना कह के, क्योंकि अब तक जो इस संगठन के कर्ता धर्ता थे, सर एक मिनट है ना, ज़्यादातर साथी नव पदोन्नत व्याख्याता हो चुके हैं। तो मैं मेरे जो भी साथी आए 13-14 या बाद के, मैं उनसे मेरी तरफ से आग्रह करूंगा कि आप इस संगठन को जो बेरू राम जी और अन्य साथियों ने इसको सींचकर एक वटवृक्ष बना दिया है, आप लोग थोड़ा सा अपना इस सहयोग इस संगठन को सहयोग दें ताकि ये संगठन आने वाले समय में और ज़्यादा इस पूरे राज्य में अपना नाम करे, क्योंकि लगभग 70,000 की अपनी संख्या है। वरिष्ठ अध्यापक पूरे राज्य में 70,000 हैं और अगर 7,000 भी एक्टिव हो गए तो निश्चित रूप से अब तक ये संगठन जो कुछ नहीं कर पाया वो भी निश्चित रूप से हासिल करेगा। धन्यवाद हरिराम जी, आपने मुझे अवसर दिया। बहुत बहुत धन्यवाद सर। यहाँ विराजमान सभी गुरुजनों का मैं सम्मान करता हूँ, नमस्कार करता हूँ। मैं अलवर ज़िले से बैरोड तहसील से हूँ, प्रदीप यादव वरिष्ठ अध्यापक। ये रेस्टा का मेरा पहला अधिवेशन है क्योंकि मैंने हाल ही में ज्वाइन किया है, मैं प्रोबेशन पीरियड में हूँ। तो मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ से बहुत कुछ सीख कर जाऊँ, समझ कर जाऊँ और आने वाले समय में उसको अपने जीवन में लागू कर सकूँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। प्रदीप यादव वरिष्ठ अध्यापक, यूपीएस सिंगाड़ी बूंदी में पोस्टेड हूँ सर। यादव साहब थैंक यू। तो आइए एक आपसी संवाद परिचय हम सबके बीच में हुआ है। उत्तराखंड प्रदेश प्रवक्ता बीकानेर से रेस्टा टीम की तरफ से आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन करता हूं। साथियों, वैसे तो रेस्टा के प्रदेश अध्यक्ष बेरूराम जी चौधरी, मदन जी गढ़वाल, इनके साथ हमारे एक सेवानिवृत्त शिक्षक, वरिष्ठ शिक्षक जो रेस्टा के शेर की तरह जब भी जरूरत हो, टोडाराम जी गोलिया, एक बार जोरदार तालियां टोडाराम जी गोलिया के लिए। सेवानिवृत्त होने के बावजूद जब भी जरूरत होती है तो हमें फ़ोन करके हर सम्मेलन में लेकर के आते हैं। पुनः जोरदार तालियों के साथ। हम सभी का कुछ न कुछ स्वार्थ जुड़ा हुआ है, लेकिन ये निस्वार्थ भावना से मैं अभी व्याख्याता भौतिक विज्ञान के पद पर कर्मरत हुआ हूँ। तो मेरी एक मांग रहेगी और बेरूराम जी से भी निवेदन करूँगा, संघ से भी निवेदन करूँगा कि जो पद स्थापन करेंगी सरकार, वो सबसे पहले जो स्कूलें कर्मोन्नत हुई है उसमें पद सर्जित करने के बाद में करें, ताकि हम सभी साथियों को फ़ायदा मिल सकें। क्योंकि जो पिछली कर्मोन्नत हो रही थी 5-7 दिन पहले अपना पद स्थापन हो रहा था, उसमें सारे जिले नहीं खुल रहे थे। तो अपन आशा करते हैं सब साथ में मिलकर काम करेंगे। जय रेस्टा, जय हिंद।